आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस और उसके टाइप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। कुछ फंक्शंस होते हैं जिनको हमें जानना है। जैसे मान लीजिए कि फंक्शन क्या होता है। कहता है कि x और y दो सेट हैं, f इनको जोड़ता है। कहता है लेट x एंड y आर टू non-empty set f such that x tends to y, f such that x tends to y if every element of x has its image in y, then f is called a function। ठीक है। x और y दो समुच्चय हैं। x और यह क्या करता है, x से y को जोड़ता है। ठीक है ना। तो इसके जितने भी एलिमेंट है, मान लो x1 है, x2 है, x3 है, इस हर एलिमेंट का इमेज इधर मिलना चाहिए। ये हो गया, मान लो इसका इमेज y1 हो गया, y2 हो गया, y3, यानी यह f के थ्रू f x1 क्या मिला आपको, f x1 इक्वल टू हो गया y1, f x2 इक्वल टू हो गया y2, f x3 इक्वल टू हो गया y3। तो करेक्ट, लेट x एंड y आर टू नॉन-एम्प्टी सेट f such that x tends to y if every element of x had its image in y, then f is called a function। तो यहाँ पर यह क्या हो गया, फंक्शन हो गया। क्लियर। अब फंक्शन के कुछ टाइप्स हमको पढ़ने हैं, उसके बारे में हम बताएंगे आपको। जैसे आपको आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन। Let f is a function f such that real number to real number, correct है। f such that real number to real number if f x is equal to x is equal to y, यानी y is equal to f x is equal to x हो जाए तो इस फंक्शन को कहते हैं हम आइडेंटिटी फंक्शन। यानी y is equal to आपका x मिल गया। जैसे सपोज करिए यहां पर ये हो गया आपका x, ये हो गया y, करेक्ट। अगर यहां पर x की वैल्यू को 0 कर दें तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू को हम 1 कर दें तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। x की वैल्यू को हम 2 कर दें तो y का वैल्यू 2 हो जाएगा। x की वैल्यू को हम 3 कर दें तो y का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो इसका हम ग्राफ खींचे अगर तो इस तरह से मिलेगा। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 x एक्सिस और 0 हो गया, 1 2 3 4 ये y एक्सिस हो गया। तो अगर यहाँ देखेंगे तो 0 0 फिर 1 1 2 2 3 3, ऐसे स्ट्रेट लाइन हमारी जा रही है। क्लियर है। इसको कहते हैं हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। क्लियर है। आइडेंटिटी फंक्शन के बाद हम आप लोगों को बताएंगे कांस्टेंट फंक्शन के बारे में। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, तो कांस्टेंट फंक्शन में कांस्टेंट फंक्शन यहां कहता है लेट f is a function f such that real number to real number। ठीक है। यहाँ क्या होता है, फॉर एवरी x बिलोंग करता है रियल नंबर में, तो f such that रियल नंबर, और यहाँ पर f x इक्वल टू c हो जाए, यानी y इक्वल टू f x इक्वल टू c हो जाए, इसे हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। x का मान कुछ भी रखिए, y की वैल्यू एक कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है y की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, तो जो हमारा ग्राफ जाएगा ये x का मान कुछ भी रखते जाए हम, y का वैल्यू फिक्स रहेगा। तो y की वैल्यू होगी वह
फिक्स रहेगी यहाँ पर y इक्वल टू सी पर एक ग्राफ जाएगा कि y एक्सिस है, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। क्लियर है? इसके बाद हम बताएंगे आपको पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में। तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? तो f ये फंक्शन f सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर, ये है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन f सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर और f x इक्वल टू दिया गया x स्क्वायर यानी y इक्वल टू f x इक्वल टू x स्क्वायर। तो इस टाइप का जो फंक्शन होगा वो पॉलिनोमियल फंक्शन कराएगा फॉर एवरी x बिलोंग इन रियल नंबर। करेक्ट? उसके बाद हमको जानना है इसमें रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन क्या होता है? ठीक है, तो रेशनल फंक्शन में दो पॉलिनोमियल होंगे, इसे यहां हो जाएगा f x एंड जी एक्स आर टू पॉलिनोमियल। तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स के फॉर्म में वे कह रहा है कि जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, जैसे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ऐसा कोई फंक्शन है। तो अगर एफ एक्स इक्वल टू इस टाइप का कोई फंक्शन है तो ये क्या कहलाएगा? रेशनल फंक्शन कहलाएगा फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग रियल नंबर। करेक्ट? उसके बाद हमको पढ़ना है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है? सिग्नम फंक्शन बताएंगे f such that रियल नंबर टू रियल नंबर। यह क्या है? f ये फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर और यहां दिया हुआ है f x इक्वल टू, यहां दिया है 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0, 0 होगा इफ x इक्वल टू 0 और -1 इफ x इज लेस देन 0। तो अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करें तो ध्यान देंगे आप, ये आपका x एक्सिस हो गया, x डैश हो गया, y हो गया और ये y डैश हो गया, आपका ओरिजिन हो गया। इधर 1 2 3 1 -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3, करेक्ट? यहाँ भी होगा 1 2 3 -1 -2 -3। तो यहाँ अगर करें कि अगर x का मान 0 से बड़ा कुछ भी हो, इसकी वैल्यू 1 होगी, तो 1 होगी मतलब एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स का होता है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ इसका वैल्यू 1 होगी, यानी यह कुछ भी हो, x का मान कुछ भी रखें तो ये वैल्यू 1 कर जाएगा। करेक्ट है? ऐसे जाएगा। और 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। अगर 0 से छोटा रखेंगे, कोई मान रखेंगे 0 से छोटा कोई मान रखेंगे x का, तो वैल्यू -1 फिक्स है। तो ये जो होता है हमारा, ये कहलाता है सिग्नम फंक्शन। अब हमको बताना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है इस पर ध्यान देंगे। यह पहला था आपका आइडेंटिटी फंक्शन, दूसरा हो गया कांस्टेंट फंक्शन, इसके बाद बताया आपको पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, सिग्नम फंक्शन और मैं बताया जा रहा हूं आप लोगों को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आप समझेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, तो ध्यान देंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन let f is a function f such that real number to real number। और यहाँ दिया है आपको, ये मतलब यहाँ पर दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर यहाँ पर दिया जाए एक्स की वैल्यू अगर लिख दें अगर -1, तो इसका मतलब ये हो गया एफ एक्स इक्वल टू -1 दिया जाए, तो इसका मतलब हो गया कि x इज लेस देन आर इक्वल टू -1, ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1, लेस देन 0 हो जाएगा। अगर यहीं पर अगर एफ एक्स इक्वल टू हम लिख दें 0, तो इसका मतलब ये होगा जो x की वैल्यू होगी वह ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, लेस देन 1 हो जाएगा।
अगर ए ऑफ एक्स इक्वल टू हम लिख दें यहाँ पर 1, समझ हो गया, एक्स इज लेस देन 2 फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर ए ऑफ एक्स इक्वल टू यहाँ पर लिख देते हैं 2, इसका मतलब हो गया कि एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेटर इक्वल टू 2 लेस देन 3 हो जाएगा। इसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, आगे हम बताएंगे आपको मैपिंग कब होगा और कब नहीं होगा। कहता है कि यहां ध्यान देंगे, यह एक्स हो गया और ये हो गया आपका वाई, यह कोई फंक्शन या होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर x के एलिमेंट सपोज करो x1 x2 x3 है, यहाँ y1 y2 है, तो x1 का इमेज हो गया y1, x2 का इमेज होगा y2, इसका इमेज नहीं मिला। तो हमने डिफाइन किया था कि लेट x and y are two set if every element of x has its image in y then f is called a function। तो यहाँ पर लिखेंगे f is not a function, ये भी फंक्शन नहीं होगा। क्लियर। अब आगे देखेंगे आप दूसरा केस का फंक्शन नहीं होगा। तो यह आपका सेट हो गया x, यह सेट हो गया आपका y और यह फंक्शन है, होगा कि नहीं होगा। इसका एलिमेंट x1 x2 x3 है, y यहाँ पर देखो इसका एलिमेंट y1 y2 है, तो x1 का इमेज y1 भी है, x1 का इमेज y2 भी है, फिर x2 का इमेज y3 भी है, x2 का इमेज y2 भी है, x3 का इमेज y1 भी है, x1 का इमेज y3 भी है। तो इधर से एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर भी क्या होगा, f इज नॉट ए फंक्शन। करेक्ट। अब आगे हम आपको बताएंगे फंक्शन में 1-1 मैपिंग और उसके बाद बताएंगे मेनी वन मैपिंग। ठीक है, 1-1 इंटू 1-1 ऑनटू मेनी वन इंटू एंड मेनी वन ऑनटू मैपिंग क्या होती है, इसके बारे में आपको समझाने जा रहे हैं, ध्यान समझिए। जब मैं चाहना शुरू करें तो पॉज कर, यहां देखिए लेट x and y are two non-empty set of real number। Correct? F such that x tends to y। ठीक है, कहता है x1 and x2 belong in x। x1 is equal to x2, this implies that f x1 is equal to f x2। Then f is called 1-1 मैपिंग। कहने का मतलब यह है कि दो सेट है, यह x हुआ यह y हुआ, तो यहाँ एलिमेंट x1 x2 है। अगर x1 और x2 बराबर हैं तो उनकी इमेज भी जो होंगे y1 और y2, यानी यह क्या होगा, y1 क्या है, तो यहाँ f x1 इक्वल टू y1 है और f x2 इक्वल टू y2 है। अगर एलिमेंट सेम है तो उनके इमेज भी सेम होंगे, ऐसी मैपिंग को हम कहते हैं 1-1 मैपिंग। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इफ x1 नॉट इक्वल टू x2 दिस इंप्लाई दैट अगर f x1 इज नॉट इक्वल टू f x2। अगर x1 और x2 डिस्टिंक्ट हैं, उनकी इमेज भी क्या है, डिस्टिंक्ट बन रहा है। इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर f इज 1-1 मैपिंग, यह f जो है 1-1 मैपिंग कहलाता है। अब 1-1 मैपिंग के दो टाइप होंगे, एक होगा
1 1 इंटू मैपिंग, और एक होगा 1 1 ऑन्टो मैपिंग। 1 1 इंटू मैपिंग क्या होता है कि अगर यहाँ सेट x और y है और कोई फंक्शन f है, x और y को जोड़ता है, तो यहाँ इसका एलिमेंट x1 x2 x3 है, और यहाँ y1 y2 y3 y4 है। तो x1 का इमेज y1 हो गया, x2 का इमेज y2 हो गया, x3 का इमेज y3 हो गया। तो जो हमारा जो fx बन रहा है, तो fx इज सबसेट ऑफ y। ये y का क्या है, fx जो सबसेट हो रहा है, देयरफॉर क्या होगा, f इज 1 1 इंटू मैपिंग कहलाता है। क्लियर? अब यहां देखेंगे 1 1 ऑन्टो में क्या होता है। तो यह सेट आपका x हो गया और यह सेट आपका y हो गया। x एंड y आर टू सेट, f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y। तो यहाँ पर इसका जो एलिमेंट है x1 x2 x3 है, इसका इमेज बन रहा है y1 y2 और y3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि जो fx है y के बराबर हो गया। तो इफ f(x) इक्वल टू y हो जाए तो यह हो जाएगा ऑन्टो मैपिंग हो जाएगा, यानी यहाँ इसका मतलब हो गया कि f इज 1 1 ऑन्टो मैपिंग, ऑन्टो मैपिंग हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद हम बताएंगे आपको मेनी वन इंटू एंड मेनी वन ऑन्टो मैपिंग के बारे में, तो उसको ध्यान से समझिए। मेनी वन मैपिंग, मेनी वन मैपिंग की बात करते हैं। देखेंगे लेट x एंड y आर टू नॉन एम्प्टी सेट x such that x tends to y। ठीक है, x1 and x2 belong in x, x1 is not equal to x2, but f x1 is equal to f x2, then f is called many one mapping, many one mapping। कैसे, यहाँ ध्यान दिया, f x इक्वल टू दिया x स्क्वायर फॉर एवरी x बिलोंग इन इंटीजर। क्लियर? तो यहां से अगर देखा जाए, ये हो गया x, ये हो गया y, इंटीजर है तो -1 -2 1 2 ऐसे होंगे। तो यहां पर अगर इसका इमेज बनाया जाए तो -1 का इमेज भी क्या होगा, 1 होगा, 1 का इमेज भी 1 होगा, -2 का इमेज भी 4 होगा, 2 का इमेज भी 4 होगा, 0 का 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम x1 एंड x2, यानी यहाँ पर 1 माइनस, यानी 1 इज नॉट इक्वल टू -1, बट f1 इक्वल टू f-1, दोनों बराबर हो जा रहा है। तो यहाँ जो f होगा, f ये क्या होगा, मेनी वन मैपिंग कहलाएगा। एलिमेंट x के डिस्टिंक्ट हैं लेकिन उनका इमेज जो है वो सेम हो जा रहा है, तो ऐसी मैपिंग को हम कहते हैं मेनी वन मैपिंग। और यहाँ पर भी क्या हो जाए, अगर f(x) इज सबसेट ऑफ y हो जाए तो ये हो जाएगा f इज मेनी वन इंटू मैपिंग। और कह रहा है फिर अगर f(x) इक्वल टू y हो जाए, f(x) इक्वल टू y हो जाए, इसका मतलब क्या होगा, इफ f(x) इक्वल टू y हो जाए तब क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट f इज मेनी वन ऑन्टो मैपिंग, मेनी वन ऑन्टो मैपिंग हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हमने मैपिंग के बारे में पढ़ा, मैपिंग के टाइप्स पढ़े, ठीक है ना, कब मैपिंग होता है कब मैपिंग नहीं होता है, 1 1 मैपिंग क्या होता है, मेनी वन मैपिंग क्या होता है,
वन वन इनटू मैपिंग क्या होता है, वन वन ऑनटू मैपिंग क्या होता है, मेनी वन इनटू मैपिंग क्या होता है और मेनी वन ऑनटू मैपिंग क्या होता है, इसके बारे में हमने बताया नेक्स्ट अगले वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।